तो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 70। तो अगर आपने पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके उन एपिसोड्स को देख सकते हो। अब नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वेनेसा और कैप्टन शार्लेट कैप्टन यामी को रिझाने के लिए अलग अलग कंपटीशन करने लगती हैं, पर हम देखते हैं हर बार उनके बीच में वो कंपटीशन टाई हो जाता है और तब हम यहाँ देखते हैं स्टार फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग स्टेज की तरफ जाने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं विज़र्ड किंग कह रहे होते हैं कि आप सबका यहाँ स्वागत है। मैं इस साल मैजिक नाइट स्क्वाड्स के अचीवमेंट को खुद अनाउंस करूंगा और रिजल्ट की अनाउंसमेंट के बाद क्लोवर किंगडम के किंग आप सभी से कुछ बात करेंगे। और जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारे किंगडम पर डायमंड किंगडम, स्पेड किंगडम और द आई ऑफ मिडनाइट सन ने हमला किया था, जिस वजह से हमने अपने बहुत सारे साथियों को खोया था। और एक टाइम पर तो मैंने इस स्टार फेस्टिवल को कैंसिल करने का आइडिया भी सोचा था, पर फिर मैंने सोचा कि इन इवेंट से उन लोगों को प्रेज कर सकते हैं जिन्होंने हमारे लिए उनके अगेंस्ट लड़ाई की। तो चलिए फिर समय आ चुका है कि हम अपने 9 मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन्स का स्वागत करें। और तब हम देखते हैं कैप्टन शार्लेट और कैप्टन यामी को छोड़कर बाकी सभी कैप्टन्स आ जाते हैं और वहाँ पर क्रिम्सन लायन और पर्पल ऑर्कस के नए कैप्टन्स होते हैं। और तब यहाँ विज़र्ड किंग सोचते हैं मैंने सारे कैप्टन्स को जल्दी आने के लिए कहा था, पर फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी है। मैं एक टाइम के लिए यामी से तो ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं लगा था कि शार्लेट भी ऐसा करेगी। तब विज़र्ड किंग कहते हैं तो चलो फिर अब अनाउंस करने का टाइम आ चुका है। तो पहली पोजीशन पर है गोल्डन डॉन, जिसने 125 स्टार इकट्ठे किए हैं, जिन्होंने पिछले साल के 96 स्टार्स के रिकॉर्ड को बहुत अच्छे मार्जिन से तोड़ा है। और तब हम देखते हैं सभी लोग इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और गोल्डन डॉन को चीयर करने लगते हैं। तब विज़र्ड किंग कहते हैं तो चलो फिर उस पर्सन को इंट्रोड्यूस किया जाए जिसने गोल्डन डॉन में सबसे ज्यादा स्टार्स को हासिल किया है। तो वो है एक न्यू कमर जिसके पास विंड स्पिरिट शिल्प है और उसका नाम यूनो है। और तब यहाँ आस्था कहता है यूनो चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे तक पहुँच जाऊंगा। तब विज़र्ड किंग सेकंड प्लेस पर आई हुई टीम की घोषणा करने लगते हैं। तब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तो क्या इस बार फिर से सेकंड पोजीशन पर क्रिम्सन लायन होगा। तब दूसरा पर्सन कहता है मुझे नहीं लगता उनके कैप्टन के जख्मी होने के बाद वो सेकंड पोजीशन पर आएंगे। लगता है इस बार सिल्वर ईगल्स सेकंड पोजीशन पे आएंगे। और तब हम यहाँ देखते हैं पिनरल एक लड़की को डेट के लिए पूछता है। तब वो लड़की कहती है तुम तो ब्लैक बुल से हो और इस बार भी तुम लास्ट पोजीशन पर ही आओगे, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। और तब यहाँ मेगना कहता है हमें क्या फर्क पड़ता है कि सेकंड प्लेस पर कौन आ रहा है, हमने तो वैसे भी लास्ट में ही आना है। और तब हम देखते हैं विज़र्ड किंग सेकंड पोजीशन पर आने वाली टीम का नाम ब्लैक बुल्स कहते हैं, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब विज़र्ड किंग कहते हैं और इनके टोटल स्टार 101 है। तब आस्था कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम सेकंड प्लेस पर आ गए हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं कैप्टन यामी और नोवेल को भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा होता। तब क्लाउस कहता है मुझे लगा ही था कि वो इस बार पोजीशंस में ऊपर आ जाएंगे, पर मुझे ये नहीं लगा था कि वो सेकंड में आ जाएंगे। ये तो सच में कमाल की बात है। और तब हम देखते हैं किसी को भी ब्लैक बुल्स के सेकंड आने पर विश्वास नहीं हो रहा होता और वो लोग कह रहे होते हैं कि उन्होंने जरूर इसके लिए चीटिंग की होगी। और तब हम देखते हैं कहानो, कयोटो और रेबेका ब्लैक बुल्स की सच्चाई को सभी को बताने लगते हैं। तब विज़र्ड किंग कहते हैं मुझे पता है कि ये आप सभी लोगों के लिए सरप्राइज है, क्योंकि पिछली बार ये लोग -50 पे थे, पर इस साल चीजें डिफरेंट हैं। उन्होंने बहुत मेहनत से अपनी न्यू पोजीशंस को हासिल किया है और इस बार तो एक न्यू कमर ने तो कमाल ही कर दिया है, पर अभी भी उनके कैप्टन मिसिंग हैं। और तब विज़र्ड किंग ब्लैक बुल्स के किसी भी एक मेंबर को स्टेज पर आने के लिए कहते हैं। और तब यहाँ एक पर्सन मैग्ना और लक्स से कहता है लगता है वो लोग आपको वहाँ बुला रहे हैं। तब मैग्ना कहता है हमें वापस जाने में बहुत ज्यादा खुशी होगी, पर उस स्टेज पर जाने का हक किसी और का है। और तब हम देखते हैं कैप्टन यामी आस्था को ब्लैक बुल्स की रोप्स पहनाकर स्टेज की तरफ फेंक देते हैं और वो स्टेज के बीच में सेफली लैंड कर जाता है। तब यूनो सोचता है ब्लैक बुल्स ने तो इस साल हमसे भी ज्यादा मेहनत की है। और कहता है लगता है आस्था तुमने बहुत सारे स्टार्स इकट्ठे कर लिए हैं, पर इस बात को अपने सिर पर मत चढ़ने देना, क्योंकि मैं अगला विज़र्ड किंग बनने वाला हूँ। तब आस्था कहता है चाहे तुम्हारी स्क्वाड ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, पर देखना अगली बार मैं तुमसे भी ज्यादा स्टार्स इकट्ठे करूंगा। और तब वो दोनों इसी बात पर बहस करने स्टार्ट कर देते हैं। तब विज़र्ड किंग कहते हैं तो चलो फिर ब्लैक बुल्स के सबसे ज्यादा स्टार हासिल करने वाले लड़के का स्वागत किया जाए, जिसका नाम है
आस्था और यूनो और आस्था स्टार हासिल करने वालों में से फर्स्ट और सेकंड नंबर पर आए हैं। ये लोग सिर्फ 6 महीनों से ही मैजिक नाइट्स हैं, पर इन्होंने फिर भी बहुत कमाल का काम किया है। और ये लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और इनकी एज सिर्फ 16 साल है। तब कुछ लोग बोलने लगते हैं। अगर ये लोग इतने ही पावरफुल हैं, तो ये पक्का नोबल फैमिली से होंगे। तब सैके कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग कॉमनर्स हैं और जो वो आस्था है उसके पास तो कोई मैजिक भी नहीं है। और तब सभी लोग उन दोनों के बारे में बात करने लगते हैं। और तब हम देखते हैं यूनो सिल्फ को अपनी पूरी पावर दिखाने के लिए कहता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तब आस्था कहता है, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? तब यूनो कहता है, आस्था, क्या तुम्हें वो वाली ट्रेनिंग याद है जो हम बचपन में किया करते थे? और तब यूनो अपने मैजिक से आस्था पर हमला कर देता है। और तब आस्था अपनी स्वॉर्ड से उसके मैजिक को काट देता है। तब आस्था कहता है, क्या यूनो तुम पागल हो गए हो? अगर मुझे कुछ हो जाता तो फिर तुम क्या करते? तब यूनो कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर तुम्हारी इस पावर के बारे में पता कैसे चलता? और तब हम देखते हैं सभी लोग उनकी पावर को देखकर हैरान हो जाते हैं। तब विज़र्ड किंग कहते हैं, अब आप लोगों ने इनकी पावर्स को देख लिया है, तो अगर आपको अभी भी इनकी पावर पर शक है तो आप आगे आ सकते हैं। ये सच है कि ये लोग कॉमनर्स हैं और इन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, तो इसलिए हमें इनका हौसला बढ़ाना चाहिए और अपने स्टेटस के डिफरेंस को भूल जाना चाहिए, ताकि हम लोग इकट्ठे होकर जीत की तरफ ले जा सके। और तब विज़र्ड किंग की बात सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तब आस्था कहता है, देखो यूनो, हम आखिरकार कितने दूर आ चुके हैं। और तब हम देखते हैं विज़र्ड किंग बाकी स्क्वाड मेंबर्स की भी रैंकिंग बता देते हैं। और हम देखते हैं सबसे लास्ट में एक्वाडियर स्क्वाड आई होती है, जिसे सुनकर कैप्टन रिल पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और वो आस्था से इतने सारे स्टार्स इकट्ठा करने का राज पूछने लगते हैं। और तब यहाँ नोवेल का कजन कहता है, आखिरकार हम ब्लैक बुल से कैसे हार गए? उस स्क्वाड में तो नोवेल भी है ना? और तब विज़र्ड किंग क्लोवर किंगडम के किंग को वहाँ बुलाते हैं। तब आस्था कहता है, मुझे तो लगा था विज़र्ड किंग ही यहाँ के किंग है। मैंने तो कभी किंग को देखा ही नहीं है। क्या तुम्हें पता है यूनो कि किंग कैसे दिखाई देते हैं? तब यूनो मना कर देता है। तब यहाँ किंग सोच रहे होते हैं कि तुम लोगों ने मामूली सी अचीवमेंट्स के लिए बहुत तालियां बजा ली, तो अब वक्त आ गया है कि तुम लोग चीख चीख कर अपने किंग का स्वागत करो। पर हम देखते हैं किंग के आते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कोई भी उसे देखकर एक्साइटेड नहीं हो रहा होता और कहते हैं कि मैं इस किंगडम का बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ और इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी मैजिकल पावर है जो जनरेशन के साथ मुझे पास हुई है, और अपनी तारीफें करने लगते हैं। तब सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इस किंग की जरूरत ही क्या है? क्या विज़र्ड किंग ही हमारे किंग नहीं बन सकते? और तो विज़र्ड किंग को आराम करने के लिए कहते हैं। तब किंग सोचते हैं कि तुम्हें तो श्राप दे देना चाहिए जूलियस, तुमने तो सारे लोगों की अटेंशन छीन ली है और ये गोल्डन डॉन की स्क्वाड फिर से फर्स्ट आ गई। आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे हुई कि ये रॉयल कैपिटल्स को हरा सके? इस चीज को बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता। तो लगता है अब वक्त आ गया है, अब मुझे इनका सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए कुछ करना ही होगा। और तब किंग कहते हैं, सिटीजन्स, मैं आप सबके सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हमने द आई ऑफ मिडनाइट सन के हाइड आउट को लोकेट कर लिया है। अब तक उन्होंने हम पर हमला किया है, पर इस बार हम उनसे एक कदम आगे हैं, तो इसलिए हम पहले उन पर हमला कर देंगे। और ऐसा करने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि हम मैजिक नाइट स्क्वाड में एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें सबसे ताकतवर लोग होंगे और उन्हें हम रॉयल नाइट्स कहेंगे। और अब एक हफ्ते बाद मैं सभी मैजिक नाइट्स के लिए एक एग्जाम रखूंगा और जो भी उस एग्जाम को पास करेगा उन्हें रॉयल नाइट्स को ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद हम द आई ऑफ मिडनाइट सन को तबाह कर देंगे। तो अब मैं सारे मैजिक नाइट्स को कहना चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी पावर्स को इस किंगडम के लिए यूज करें। और तब सभी लोग रॉयल नाइट्स की बात सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जिससे किंग खुश हो जाते हैं और सोचते हैं ये आइडिया जूलियस का था, पर अब सारी वाहवाही हमें मिलेगी। तब आस्था कहता है, आखिरकार ये सारी बातें किंग क्यों कर रहे हैं? क्या ये सारी बातें विज़र्ड किंग को नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मैजिक नाइट स्क्वाड्स के बारे में विज़र्ड किंग को ज्यादा पता है। और अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मैंने बहुत सारी खबरें पढ़ी हैं, पर मैंने कभी भी किंग का नाम नहीं सुना। और तब आस्था किंग की बेइज्जती करने लगता है और यूनो उसे चुप करा रहा होता है। और तब कैप्टन जैक इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। तब किंग आस्था और यूनो को खत्म करने का हुक्म देते हैं और हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। तब विज़र्ड किंग कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए
कीजिएगा किंग, शायद मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, पर क्या आप प्लीज इन दोनों को माफ कर सकते हैं? और वैसे भी एक दिन ये लोग शायद यहाँ की शील्ड बन सके और लोगों को बचा सके, और मुझे नहीं लगता आपको इस मैटर में कुछ बोलने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप कुछ कहेंगी तो आपकी इमेज कम होती जाएगी। और तब विज़र्ड किंग कहते हैं, तो चलो नाइट्स, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, तो इसलिए अब आपको अपनी स्ट्रेंथ मुझे दिखानी होगी। और तब हम देखते हैं सारे कैप्टन्स रॉयल नाइट्स के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। और तब यहाँ आस्था विज़र्ड किंग से किंग के लिए माफी मांगता है। और तब विज़र्ड किंग कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम लोग विज़र्ड किंग बनना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से रॉयल नाइट्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे तुम लोग और भी बड़े बड़े काम कर पाओगे। और ध्यान रखना, तुम लोग अभी नए हो तो तुम्हें यहाँ ढलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और तुम्हें अब भी बहुत सारी टफ चीजों का सामना करना है। और तब हम देखते हैं यूनो और आस्था इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। तब यहाँ आस्था कहता है, मुझे नहीं पता कि रॉयल नाइट्स का एग्जाम कैसा होगा, पर मैं फिर भी बहुत मेहनत करूंगा। तब यूनो कहता है, तो फिर तुम रोना मत अगर मुझे अकेले ही उसमें सिलेक्ट किया जाए। तब आस्था कहता है, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं इसे पास करके द आई ऑफ मिडनाइट सन को हरा दूंगा। और सोचता है, लगता है मुझे जल्दी से सोचना होगा कि मैं किस तरह उस नई पावर को यूज कर सकता हूँ। और तब हम यहाँ देखते हैं कैप्टन वर्मिलियन की बहन मैरियोलोना लियोपोल्ड को मार रही होती है, और वो इस टाइम क्रिम्सन लाइन की कैप्टन बन चुकी है। और तब कैप्टन मैरियोलोना कहती है, आखिरकार हम 5th प्लेस पर कैसे आए? क्या हमें इतनी बुरी हार मिली है? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, जो सा आगे आने वाला रॉयल नाइट्स का एग्जाम होगा ना, वो सच में देखने वाला है, और उसमें एक ऐसा सीन है जिसे देखकर आप बहुत खुश होने वाले हो। तो आपको मैं बस यही कहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।